हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। यू मस्ट नो सीरीज, है ना? एनिमल किंगडम को लेकर के ये सीरीज में हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम एनेलिडा, ANNELIDA, फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा टर्म डिराइव्ड है एन्युलस, एन्युलाई, है ना? रिंग्स, ऐसे ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर है इनके शरीर के ऊपर। जैसे अगर आप अर्थवर्म को देखें, अर्थवर्म के शरीर में जो है सेगमेंट्स बनी हुई हैं और दो सेगमेंट्स के बीच बीच में आपको ऐसे सर्कुलर सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, राइट जी? एनेलिडा फाइलम जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनका शरीर 3 जर्म लेयर से बनता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पानी में भी पाए जाते हैं, मतलब एक्वेटिक भी हैं, राइट? इसके अलावा टेरेस्ट्रियल भी हैं एंड कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं। एक कॉमन पैरासिटिक फॉर्म अगर हमें एनेलिडा की पूछी जाए, दैट इज लीच, हीरुडिनेरिया, हीरुडो मेडिसिनालिस, हीरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। बहुत सारी हैं लीच की अलग अलग स्पीशीज। लीच जो है ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट है। सेंग्विवोरस कहते हैं ऐसे जानवरों को जो ब्लड सकिंग होते हैं। और लीच के सलाइवा में एक एंटीकोएगुलेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हीरुडिन। याद रखिएगा, जैसे फीमेल एनोफिलीज भी ब्लड सक करती है ना, तो उसके सलाइवा में एनोफिलीन एंटीकोएगुलेंट होता है। यहां पे जो है लीच के सलाइवा में हीरुडिन एंटीकोएगुलेंट पाया जाता है। और फीचर्स की बात करते हैं एनेलिडा की। एनेलिडा का नाम जैसे दिमाग में आता है तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन याद रखिएगा। ट्रूली सेगमेंटेड एनिमल्स हैं। देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू सेगमेंट्स व्हिच आर कॉल्ड मेटामियर्स। एक सेगमेंट और दूसरे सेगमेंट के बीच में इंटरनली अगर हम देखें तो एक मस्कुलर पार्टीशन होती है, दैट इज कॉल्ड सेप्टा। सेप्टा नाम की मस्कुलर पार्टीशन है। एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट है, डेफिनेट माउथ है एंड एनस है। अगर हम बात करें कि इन एनिमल्स में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन कैसे है, तो वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रीडिया। सिंगुलर इज नेफ्रीडियम। सो नेफ्रीडिया जो है, दे आर क्वाइल्ड टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स, सिलिएटेड होते हैं, विच आर हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन तो होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स। ऑस्मोरेगुलेशन होता है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर एंड आयनिक कंटेंट ऑफ द बॉडी, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। नेफ्रीडिया भी कई तरह के होते हैं। देयर आर फेरेंजियल नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, मतलब उनकी लोकेशन के हिसाब से, राइट जी? नेफ्रीडिया याद रहेगा अब आपको। ओके, अब हम बात करते हैं कि इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम कैसा है। इंपॉर्टेंट है जी। नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया है, राइट? गैंग्लिया आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है इनका, ठीक ठाक है। सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड नहीं है बट ठीक है, सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स जिसे हम कह देते हैं। इसके अलावा जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जैसे नीरीज हो गया, नीरीज इज सैंड वर्म, रैग वर्म, क्लैम वर्म। नीरीज में देर आर लेटरल एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी वॉल, दे आर कॉल्ड पैरापोडिया, राइट? ऐसे करके पैरापोडिया हैं विच आर वेरी थिन। पैरापोडिया के ऊपर सीटे प्रेजेंट होते हैं। सीटे आर minute chitinous bristle like structures which are helping in locomotion. सभी एनालिड्स में पैरापोडिया हो ये जरूरी नहीं होता। तो एक्वेटिक फॉर्म्स जो है उनमें लिटरल एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी वॉल कॉल्ड पैरापोडिया। पैरापोडिया आर हेल्पिंग इन लोकोमोशन एंड दे आर वेरी थिन, सो दे आर हेल्पिंग इन गैस एक्सचेंज ऑल्सो। एनालिड्स में गैस एक्सचेंज वैसे इन जनरल स्किन के थ्रू ही हो जाता है, उनकी बॉडी वॉल कह दीजिए उसके थ्रू है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हाँ, कुछ एनालिड्स ऐसे जरूर हैं जिनमें एक्सटर्नल गिल्स भी होती हैं, जैसे एम्फीट्राइट है। एनालिडा फाइलम 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं रखना, फिर भी बता देता हूं, बहुत सी बुक्स में जो है क्लासिफिकेशन दिया होता है, दैट इज पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हीरुडीनिया, कि भाई पैरापोडिया प्रेजेंट है, सीटे प्रेजेंट है, ये दोनों प्रेजेंट है, उसके आधार पे पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हीरुडीनिया। हीरुडीनिया जो क्लास है उसमें हीरुडिनेरिया या हीरुडो या लीच जो है, जो मैंने आपको बताया, वो इंक्लूडेड है, राइट? ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो नीरीज जो है वो डायोशियस है, यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग होते हैं। हेट्रोनीरीज इज अ सेक्सुअल स्टेज ऑफ नीरीज। इसके अलावा अगर हम बात करें फेरिटीमा, दैट इज अर्थवर्म, फेरिटीमा पोस्थ्यूमा,
और भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, लुम्ब्रिकस भी होता है एक। सो अर्थवर्म जो है ये हर्माफ्रोडाइट है या मोनोशियस है या बाइसेक्सुअल कह लीजिए। लीच ऑल्सो सेम, लीच इज ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट। तो ये ध्यान रखना कि नीरीज जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है दैट इज डायोशियस, एंड लीच एंड हर्माफ्रोडाइट वो जो है मोनोशियस है, राइट जी, हर्माफ्रोडाइट है लीच एंड अर्थवर्म। क्लियर है। और अगर हम बात करें इन एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन का, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल जो है वो देखने को मिलता है। जैसे अर्थवर्म है तो अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट तो है ही। सो दो अर्थवर्म पास पास आते हैं और स्पर्म एक्सचेंज होते हैं, कोकून बनता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। लार्वल स्टेजेस मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। कुछ एनालिड्स में हो सकता है, कुछ एनालिड्स में नहीं भी हो सकता लार्वल स्टेज। लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा जो है जनरली यहां पे पाया जाता है एनालिडा में। ठीक है जी। सो ये मेन बातें थी एनालिडा के बारे में। तो जैसे ही एनालिडा आपके दिमाग में आए ना, मेन बातें एनुलस और द एनुलाई, बॉडी सेगमेंट्स, मेटामियर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, टू सिलोम है, सिलोमेट एनिमल्स हैं ये। एंड नेफ्रीडिया याद रख लेना, अर्थवर्म में एक नेफ्रीडिया इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लेटीहेलमिन्थस में मैंने आपको कौन से सेल्स बताए थे एक्सक्रीशन के लिए, फ्लेम सेल्स। और एश हेलमिन्थस में कौन से सेल्स थे, रेनेटी सेल। मेन एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं इसमें। नीरीज याद रखना है, फेरिटीमा याद रखना है और लीच याद रखना है। ठीक है। सो ये मेन बातें थी जी एनालिडा के बारे में हमारी इस यू मस्ट नो सीरीज में। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, वहां पे टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए लिंक आपको दिया गया, एक नंबर दिया गया, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, इन सब मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और बताइएगा कि और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप ऐसा यू मस्ट नो सीरीज चाहते हैं। राइट जी। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।